हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैलोवीन के इस मौके पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिस्ट कुछ वैम्पायर, ज़ॉम्बीज़ या हॉरर मूवीज़ की जो हमने अपने चैनल पर हिंदी या पंजाबी में एक्सप्लेन किए हैं। नंबर 1, आर्मी ऑफ द डेड। 2021 में रिलीज़ हुई इस मूवी को हमने हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन किया है। इस मूवी के अकॉर्डिंग लॉस एंजलिस में जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल गए हैं, वहाँ के एक कसिनो से एक ग्रुप ने कुछ खजाना चोरी करना है। ये ज़ॉम्बीज़ एक नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि सोशलाइज्ड और प्लान टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं। उन्हें शैम्बर्स नाम के ज़ॉम्बी दिखते हैं जो धूप ना सहारने की वजह से घायल होते हैं। फिर उन्हें वैलेंटाइन नाम की एक ज़ॉम्बी टाइग्रेस दिखती है जो वहाँ अक्सर घूमती है। नेक्स्ट इज आई एम लेजेंड। 2007 में रिलीज हुई इस ज़ॉम्बी मूवी में रॉबर्ट और उसकी डॉग पूरे न्यूयॉर्क में अकेले बचे होते हैं। उनके अलावा वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ भर जाते हैं एक बीमारी के चलते, और रॉबर्ट इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा होता है। इस मूवी की 2 एंडिंग्स रिलीज की गई। दोनों की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हिंदी और पंजाबी में अवेलेबल है। ऐसा ही जाल होता है जैसा रॉबर्ट ने ज़ॉम्बी पकड़ने के लिए लगाया था। अब बेहोशी में देखते देखते वक्त निकल जाता है और शाम होने वाली होती है। जब रॉबर्ट की आंख खुलती है वो रस्सी काट देता है पर उसके पैर पर चोट लग जाती है और तभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। अंदर से वही अल्फा ज़ॉम्बी कुत्तों के साथ खड़ा होता है। नेक्स्ट, ब्लड रेड स्काई। 2021 में रिलीज इस वैम्पायर मूवी में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, इस बात से अनजान कि उसमें एक वैम्पायर माँ भी है। ये मूवी हिंदी और पंजाबी में अवेलेबल है। पैसेंजर्स को बचाने के लिए नाचा एक हाईजैकर को काट लेती है और वह वैम्पायर ना बन जाए इसलिए उसे एक खंजर से मार देती है। अब नाचा खुद को नॉर्मल करने के लिए इंजेक्शन लगाती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं नाचा दोबारा उस घर में जाती है जहाँ उसे वैम्पायर ने काट लिया था। वहाँ एक और ओल्ड वैम्पायर होता है जो कहता है हम इस दुनिया के लिए श्राप है, हम सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर दिखाते हैं इंजेक्शन लगाने की वजह से नाचा थोड़ी कमजोर सी हो जाती है। रेनफील्ड। 2023 में रिलीज इस वैम्पायर मूवी में रेनफील्ड नाम का बंदा ड्रैकुला को सदियों से असिस्ट कर रहा होता है। वो ड्रैकुला के लिए जिंदा इंसान लेकर आता है उसके खाने के लिए। इस मूवी को हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया करने के लिए, पर तभी ड्रैकुला वहां आता है और ग्रुप लीडर गलती से उसे वेलकम इन बोल देता है और ड्रैकुला अंदर आकर अपनी सच्चाई सबको दिखाकर उन सबको मार देता है। ड्रैकुला के जाते ही रेबेका और क्रिस वहां आते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड। 2021 में रिलीज इस हॉरर मूवी में कुछ लोग ऐसे आइलैंड में स्टक हो जाते हैं जहां उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इस मूवी को हमने पंजाबी में एक्सप्लेन किया है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਕਾ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਸਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੈਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਟਾਵਲ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰਕੂਨ ਸਿਟੀ। ਦੀ ਓਨਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। नेक्स्ट, ड्रैकुला अनटोल्ड। 2014 में रिलीज इस वैम्पायर मूवी में व्लाड नाम का प्रिंस अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए ड्रैकुला के साथ एक सौदा करता है। इस मूवी को हमने पंजाबी में एक्सप्लेन किया है। ਵੈਂਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਵੈਂਪਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
नहीं ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਂਪਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਖੂਨ ਪੀਣ ਸਾਰ ਬਲੱਡ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਪਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ नेक्स्ट प्रे है। ये नारू द्वारा रखी बूटी को देखता है। उधर नारू एक दलदल में फंस जाती है जहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बाहर आ पाती है। आगे चलकर उन्हें एक भालू दिखता है जो नारू और सरी को सूंघ लेता है। नारू की तीर की रस्सी टूट जाती है। भालू उस पर अटैक करने वाला होता है। सरी किसी तरह भालू को डाइवर्ट करता है। नारू और सरी भालू से खुद की जान बचाने के लिए भागते हैं। भालू नारू को खाने वाला होता है पर तभी प्रीडेटर आकर भालू से लड़ता है और उसे मार देता है। भालू का पूरा ब्लड प्रीडेटर पर होता है जिससे नारू उसे देख पाती है। नारू पानी के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रीडेटर उसे सेंस कर चुका होता है। प्रीडेटर को किसी भी जीव के होने का एहसास उसके बॉडी टेम्परेचर उर्फ गर्मी से होता है। अब नारू सिनबाद गॉडेस एरिस जो कलेश की देवी है जिसके पास कुछ मॉन्स्टर्स हैं, वो आसमान में कहीं है जो समुद्र में देखती है। 2 शिप होती हैं, एक जिसमें कोई प्रेशियस खजाना है और दूसरी में समुद्री लुटेरे। एरिस एक सी मॉन्स्टर सीटस को कुछ समझाकर समंदर में भेजती है। समुद्री लुटेरों को कैप्टन होता है सिंदबाद। अब स्क्रूज आ क्रिसमस कैरोल की फोटो अचानक से जगमगाने लगती है और वो स्क्रूज के सामने आता है। जैकब मार्ली बहुत सी चेनों से बंधा होता है जो उसके बुरे कर्मों का फल होते हैं। जैकब मार्ले स्क्रूज को वार्न करता है कि तुम अभी सुधर जाओ वरना मेरे जैसे इन चेन्स में जकड़े रहोगे। सबकी परवाह करो। और वो उसे कहता है अब तुमसे मिलने आएंगे 3 घोस्ट, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, जो तुम्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ वो द नॉर्थमैन हैं, हमें हर तरह के वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे गुलामों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे कमज़ोर हैं। तभी एमलेट और बाकी गुलामों को वहाँ लाया जाता है। एमलेट अपने चाचा फ्यूलनर को देखकर घुर्राता है जिससे फ्यूलनर का ध्यान उस पर जाता है और फ्यूलनर एमलेट को अपने साथ रख लेता है। एमलेट खुद का नाम कुछ और बताता है। फ्यूलनर 3 लेडीज को भी क्वीन गर्डन की सेवा के लिए रखा। ट्रोल ट्रोल कुछ दिन पहले रिलीज्ड एक मॉन्स्टर फिल्म है। ये मूवी शुरू होती है एक बच्ची अपने पिता के साथ एक पहाड़ी पर चढ़ती है। लड़की के पिता से ट्रोल पहाड़ी और उनके बारे में एक कहानी सुनाते हैं। 13 ट्रोल होती है। वेनम पार्ट 1 एंड 2 कई शरीर बदलता है। इन सब के चलते वो एक फैंसी ड्रेस पार्टी में भी चला जाता है जहाँ लोगों को लगता है कि किसी ने ऐसे कॉस्ट्यूम पहने हैं। सब उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ क्लैटस को मारने के लिए जब इंजेक्शन दिए जाते हैं वो उसकी ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उसने वैनम का खून पिया था। अब क्लैटस के अंदर भी एक एलियन जन्म लेता है, कार्नेज। क्लैटस उसकी हेल्प से जेल से भाग जाता है। ऑफिसर मुलिगन एडी से पूछताछ करने आते हैं कि हमें लगता है कि क्लैटस को भगाने में तुम्हारा हाथ है। जंगल क्रूज धोखा देकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उधर धीरे धीरे मून छुपने लगता है जिससे पेड़ दोबारा बनने लगता है। लिली किसी तरह एक पेटल ले पाती है जिसे वो फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। अब अगीरे और उसके लोग भी वहां पहुंचते हैं और फ्रैंक के पीछे भागते हैं पेटल लेने के लिए। फ्रैंक पेटल को एक कपड़े में बांध देता है। प्रिंस एक दीवार गिरने से मर जाता है। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोट से भेज देता है और कहता है लिली से कहना वो मेरे लिए पूरी दुनिया हो सकती थी। फ्रैंक अपनी बोट से नदी को ब्लॉक करना चाहता है। अगीरा उसे पकड़ लेता है। वो लोग देखते हैं कपड़े में पेटल नहीं होता। फ्रैंक ने वो लिली को भिजवा दिया था। मेलेफिसेंट 1 एंड 2 वर्कर्स हथियार बना रहे होते हैं। फिर वो एक बौने से मिलती है जो उस फूल को इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक बना रहा होता है। वहाँ बहुत सारी परियां भी कैद होती हैं और एक चरखा भी रखा होता है। अब मेलेफिसेंट, डेविल और अरोरा अल्स्टेड की तरफ आते हैं। अरोरा के कहने पर मेलेफिसेंट अपने सींग भी ढक लेती है। अल्स्टेड की क्वीन बहुत तेज होती है। उसने टेबल पर जानबूझकर आयरन के स्पून रखे होते हैं। उसे पता होता है कि मेलेफिसेंट को आयरन से दिक्कत है।
और वो मेलेफिसेंट से कहती है कि हमारे राज्य के कुछ लोग मोर्स में गायब हो गए हैं और कहती है एक बार किसी ने एक बच्ची तक को श्राप दिया था। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। इंग्रिड कहती है शादी के बाद ही अरोरा को असली माँ यानी मेरा प्यार मिलेगा। ये सब बातें सुनकर मेलेफिसेंट को गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है, सब तबाह कर देती है। तभी क्वीन फटाफट किंग जॉन को पकड़ती है और कहती है मेलेफिसेंट ने राजा को कर्ज किया है। राजा बेहोश हो जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है मैंने ये नहीं किया और अरोरा को मोर्स वापस जाने के लिए कहती है। अरोरा नहीं मानती। मेलेफिसेंट और डेविल चले जाते हैं। बाहर मेलेफिसेंट पर क्वीन के कहने से गर्डा लोहे के हथियार से अटैक करती है। मेलेफिसेंट घायल होकर पानी में गिर जाती है। सभी मूवीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। हम अपने चैनल पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, एनिमेटेड और डॉग मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।